टॉप 5 एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये रहेगा। 18 to 19 पैरामीटर्स में यहाँ पे कंसिडर करूँगा, उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाएगी, पॉइंट्स दिए जाएंगे और अल्टीमेटली पोजीशन कैसी है आफ्टर एनालाइजिंग दीज 19 पॉइंट्स। तो इसमें आप लोगों को कौन से पॉइंट्स अच्छे लगते हैं उसके हिसाब से यू कैन थिंक एंड यू कैन डिसाइड ऑन योरसेल्फ ऑल्सो। बट हमें जो लगा है, हमने हर एक पैरामीटर को इक्वल वेट दिया है और उसके हिसाब से ये एनालिसिस हमने यहाँ पे किया है। सो 19 पैरामीटर्स में वैल्यूएशन रेशियोज, रिटर्न रेशियोज, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 3 years, 5 years, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कंपनी के कैसे, नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम कैसा है, रिटेल लोन बुक, ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस, प्रोविजन कवरेज रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस, ऐसे 18 पैरामीटर्स में यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ। और कंपनीज कौन सी है? बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड्स, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो ये 5 कंपनीज को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है फॉर दिस एनालिसिस। ये अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 5 कंपनीज है एनबीएफसी सेक्टर को जो बिलोंग करती है। सो पहला पैरामीटर जो है वो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। सो जिसका पी रेशियो सबसे कम उसको सबसे अच्छी रैंक और सबसे ज्यादा पॉइंट्स। हो सकता है देयर आर रीजंस व्हाई कि लो पी रेशियो पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से वी वुड जस्ट लाइक टू फॉलो दीज पैरामीटर्स। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 12.35 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के साथ फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे ज्यादा जो पी रेशियो है, नॉट सरप्राइज, जो बजाज फाइनेंस का है 67.17 टाइम्स, फिफ्थ रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। पता चलेगा आपको धीरे धीरे जब हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो में भी सबसे कम है 1.15 टाइम्स के साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1.15, फर्स्ट रैंक 5 पॉइंट्स गिवन। और सबसे ज्यादा प्राइस टू बुक रेशियो किसी का है तो वो है एसबीआई कार्ड्स का 10.31 टाइम्स, फिफ्थ रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। इवन बजाज फाइनेंस का भी प्राइस टू बुक रेशियो काफी ज्यादा है 9.73 टाइम्स। रिटर्न ऑन इक्विटी, अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा रिटर्न कौन दे रहा है? ऑन देयर इक्विटी कैपिटल, नॉट स्टॉक्स, ऑन देयर इक्विटी कैपिटल। तो वो है मुथूट फाइनेंस 24.2% का ये नंबर है, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे खराब जो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का, दैट इज एट 10.2%। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो या फिर प्राइस टू बुक रेशियो ऑफ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इज लेस कंपेयर टू इट्स पीयर्स। रिटर्न ऑन एसेट, अल्टीमेटली जब भी आप किसी बैंक को एनालाइज करते हो या फिर एनबीएफसी को एनालाइज करते हो तो आपने रिटर्न ऑन एसेट ये पैरामीटर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रीज़न बिकॉज बैंक के लिए उसके एसेट से उसके लोन्स, सो अल्टीमेटली उन लोन्स पे, एसेट्स पे क्या एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न बैंक कमा रहा है या फिर एनबीएफसी कमा रहा है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। सो मुथूट फाइनेंस का यहाँ पे भी नंबर 1 पोजीशन है, 7.49% का रिटर्न ऑन एसेट का ये नंबर है, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पे है बजाज फाइनेंस, इसका भी रिटर्न ऑन एसेट काफी अच्छा है, Q3 का 5.1% का है, सेकंड रैंक एंड 4 पॉइंट्स गिवन। सेल्स एंड नेट प्रॉफिट की ग्रोथ अगर हम देखेंगे सो लास्ट 5 years में एसबीआई कार्ड्स का सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा है, दैट इज 31.2%। और प्रॉफिटेबिलिटी में मुथूट फाइनेंस इज एट नंबर 1 पोजीशन विथ 35.7%, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन टू बोथ दीज कंपनीज अकॉर्डिंग टू सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ। 3 साल का अगर ये नंबर देखते हैं तो यहां पे बजाज फाइनेंस इज एट नंबर 1 पोजीशन विथ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से 23% का सेल्स का ग्रोथ है सीएजीआर टर्म्स में बजाज फाइनेंस का। बट मुथूट फाइनेंस यहां पे भी नेट प्रॉफिट के हिसाब से 27.9% के सीएजीआर ग्रोथ के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, अल्टीमेटली बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट किसके, दैट टू फ्रॉम द बैलेंस शीट, मतलब क्या पैसा रेज किया है बजाज फाइनेंस ने। 1.81 लाख करोड़ रुपीज के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। लोएस्ट है एसबीआई कार्ड्स के 27,969, फिफ्थ रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, बट स्टिल आई थिंक लुकिंग बैलेंस शीट साइज के हिसाब से कंफर्ट ज्यादा आ जाता है अगर कंपनी बड़ी है तो, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, मतलब अल्टीमेटली लेंडिंग बिजनेस से ही पैसा सबसे ज्यादा किसके पास आ रहा है तो वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। 99.99% ऑफ द नेट इंटरेस्ट इनकम इज फ्रॉम द ऑपरेटिंग, मतलब उसकी का पार्ट है वो। सो मतलब उसका जो भी ऑपरेटिंग इनकम है दैट इज कमिंग फ्रॉम नेट इंटरेस्ट इनकम ओनली। सो फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। इट मींस कि दे आर डिपेंडिंग ऑन द कोर लेंडिंग बिजनेस। एनबीएफसी का जो मेन बिजनेस होना चाहिए उसी पे सबसे ज्यादा ये डिपेंडेंसी है। सबसे कम
अगर किसी का है नेट इंटरेस्ट इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, तो वो है एसबीआई कार्ड्स का मेजरली, बिकॉज इनको बाकी भी पैसे बहुत आते हैं, जैसे कि कार्ड्स का बिजनेस तो अपफ्रंट फीस वगैरह आ गई, सो ऑल फ्रॉम ऑल दैट पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट्स वाई इनका नेट इंटरेस्ट इनकम कम है। रिटेल लोन बुक सबसे ज्यादा किसकी है, तो नॉट सरप्राइज्ड मुथूट फाइनेंस की। गोल्ड लोन्स जो देते हैं 99.1% जो लोन्स है वो रिटेल लोन्स है, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन टू मुथूट फाइनेंस। सबसे कम रिटेल लोन बुक है बजाज फाइनेंस की 74% की, दैट्स व्हाई फिफ्थ रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। ग्रॉस एनपीए नंबर सबसे कम किसके है, वो है बजाज फाइनेंस के 1.73%, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। वैसे देखा जाएगा तो मुथूट फाइनेंस के ग्रॉस एनपीए के नंबर्स काफी ज्यादा बड़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फ्रॉम 1.85% to 3.82%. That is majorly because customers faced cash flow challenges during the last quarter, मतलब जो दिसंबर वाला जो क्वार्टर था वहाँ पे, एंड प्लस गोल्ड के जो प्राइसेस थे वो भी लोअर थे, एंड दैट्स वाई ऑक्शंस अफेक्ट हो गए थे कंपनी की तरफ से। सो ऑक्शन साइज वाज अराउंड 2800 करोड़ रुपीज इन Q3, नॉर्मली ये काफ़ी बड़ा होता है उसके कंपैरिजन में। सो यहाँ पे बट भले ही ग्रॉस एनपीएस ऊपर गए, मतलब पैसा आया नहीं है उनके पास, रिटर्न्स आए नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे सो प्रोविजनिंग जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है मुथूट फाइनेंस को, बिकॉज गोल्ड लोन से, लोन अगेंस्ट गोल्ड है, तो अगर डिफॉल्ट होता है तो दे विल सेल दैट गोल्ड, दे विल ऑक्शन दैट गोल्ड एंड दे विल रिकवर दैट मनी। सो नेट एनपीएस के नंबर्स के हिसाब से सबसे कम है वो भी बजाज फाइनेंस ही है, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन, और सबसे ज़्यादा है यहाँ पे नेट एनपीएस वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के 4.08%, दैट्स वाई फिफ्थ रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। तो यहाँ पे प्रोविजन कवरेज रेशियो अगर हम देखते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा प्रोविजन आप करोगे उतना अच्छा है रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एसबीआई कार्ड्स इज एट नंबर 1 पोजीशन विद 65.9% प्रोविजन कवरेज रेशियो, और लोएस्ट है मुथूट फाइनेंस का 10.60%। अब मुथूट फाइनेंस को प्रोविजन क्यों नहीं करने पड़ते ये मैंने आपको बता दिया, बिकॉज उनके मैक्सिमम लोन्स गोल्ड लोन्स हैं। सो अगर गोल्ड लोन डिफॉल्ट होता है तो दे विल सेल दैट गोल्ड एंड रिकवर दैट मनी। सो यहाँ पे इसीलिए उनको प्रोविजन अलग से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से करना नहीं पड़ता है, बट स्टिल आई थिंक प्रोविजन उनको डिक्लेयर तो करना पड़ता है नंबर प्रोविजन कवरेज रेशियो, सो वो 10.60% का है, दैट्स वाई फिफ्थ रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन, और यहाँ पे एसबीआई कार्ड्स नंबर 1 पोजीशन था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन सबसे ज्यादा किसके, नॉट सरप्राइज्ड एसबीआई कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो ज्यादा ही रहेगा ना, 3% पर मंथ से अगर इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा ही रहेगा, 14%, इसलिए फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे लोएस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का 6.65%, फिफ्थ रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। बजाज फाइनेंस का भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी अच्छा है, 13.10% का है, एंड मुथूट फाइनेंस इज एट 13.74%। कॉस्ट टू इनकम रेशियो सबसे, ये जितनी कम उतना अच्छा, मतलब एफिशिएंटली आपका जो काम हो रहा है, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो सबसे कम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का 19.70%, दैट्स वाई फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे ज्यादा कॉस्ट टू इनकम रेशियो है एसबीआई कार्ड्स का, दैट्स वाई फिफ्थ रैंक, दैट इज 60% है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, फिफ्थ रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब किसके पास सबसे ज्यादा कैपिटल है, या फिर कौन सबसे ज्यादा रिस्क एवर्स है, ये यहां से पता चलता है, या फिर हु इज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो मुथूट फाइनेंस 29.90% के साथ फर्स्ट रैंक पे है, 5 पॉइंट्स गिवन, और सबसे लोएस्ट अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इन पांचों में है कोई तो वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, 19.80% है, फिफ्थ रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। दो दिस कंपनी बिलोंग्स टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, मुरुगप्पा ग्रुप, तो अगर रिक्वायरमेंट आती है कैपिटल की तो ग्रुप इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्यूज मनी, बट स्टिल मतलब जो नंबर्स है उसके हिसाब से वी विल रैंक देम। नंबर ऑफ ब्रांचेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज किसकी है, तो ऑब्वियसली एसबीआई कार्ड्स की है। क्यों, बिकॉज एसबीआई का जहां पे है वहां पे एसबीआई कार्ड सेल होते हैं। सो एसबीआई कार्ड्स का सेल मेजरली एसबीआई के स्ट्रॉन्ग ब्रांच नेटवर्क से ही होता है। 22,253 का ये नंबर है, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। मुथूट फाइनेंस इज आर नंबर 2 पोजीशन विद 4,617 ब्रांचेस, दैट्स व्हाई सेकंड रैंक एंड 4 पॉइंट्स गिवन। तो ये सारे पैरामीटर्स एनालाइज करने के बाद नंबर 1 पोजीशन पे आता है एनबीएफसीज में मुथूट फाइनेंस विद 65 पॉइंट्स, बजाज फाइनेंस नंबर 2 पोजीशन पे है विद 60 पॉइंट्स, एसबीआई कार्ड्स नंबर 3 पोजीशन पे है विद 57 पॉइंट्स। तो पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए हैं, वीडियो में आप देख सकते हो कि कौन से पैरामीटर पे आपको ज्यादा स्ट्रेस करना है, उसके हिसाब से यू कैन टेक योर डिसीजंस। हाँ, बट अगर आपको लगता है कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस बढ़िया है, इसमें गलतियां होने का स्कोप बहुत कम है,
तो आप हमारा कॉन्टो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब कर सकते हो। investedna.in को विजिट कीजिए, यज्ञ ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और 40% का डिस्काउंट आपको कॉन्टो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो पे मिल जाएगा ऑन आवर वेबसाइट investedna.in। तो आशा करूंगा आप जरूर इसको सब्सक्राइब करेंगे। एंड नाउ यू कैन इन्वेस्ट इन दीज मॉडल पोर्टफोलियोज थ्रू आवर वेबसाइट। सारे टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशंस हो चुके हैं स्मॉल केस के साथ, तो वहां से आप इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। रिबैलेंसिंग स्पेसिफिकली ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा जब भी अगर कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक चेंज होता है। तो आशा करूंगा आप जरूर इसका लाभ उठाएंगे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।